हो सर येतो. हा आवाज येतोय आता सर? हा. श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले. प्रियात्मरूप सद्गुरु स्वरूप सर्व विद्वजन, आज के सत्संग में इंदौर निवासी राजेंद्रानंद चौधरी जी और उदयराज पांडे जी ने दिए हुए अध्यायों के श्लोक में जो आशय भरा हुआ है ज्ञान विज्ञान का, सिद्धांत दृष्टि से अत्यंत स्पष्टता से रखा. इसलिए दोनों का हार्दिक अभिनंदन, उन्हें शतशः धन्यवाद. आज राजेंद्र जी का जन्मदिन भी है. उन्हें जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं. बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे. सद्गुरु भगवान के इस कार्य के लिए उन्हें दीर्घायुष्य और आरोग्य मिले, यही सद्गुरु भगवान से प्रार्थना. अब दोनों का सिद्धांत रूप से इतना स्पष्ट हुआ है कि उसमें कुछ त्रुटि मुझे नहीं लगी. इसलिए मैं त्रुटि की पूर्तता करने का प्रयत्न ही नहीं, प्रयास भी नहीं करूंगा. सीधे प्रश्नोत्तर में हम जा सकते हैं. सर नर्मदे सर. हाँ सर, तीसरा श्लोक जो है, जिन्हें इस धर्म में श्रद्धा नहीं है वे परंतप मेरी प्राप्ति बिना घूमे सदा संसार चक्र में, इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे सर कि किस प्रकार से वो संसार चक्र में भ्रमण करता है और वो संसार चक्र क्या है? तीसरा, जिन्हें इस धर्म में श्रद्धा नहीं है वे परंतप. 7वें अध्याय में इसका स्पष्टीकरण भगवान श्री कृष्ण जी ने किया है और वो बड़ी मार्मिक रीति से किया. भक्तों का वर्णन करते हुए कहे कि मुझे कौन भजते हैं वास्तव में. लेकिन उसके पहले कौन नहीं भजते ये बता दिया है. वो श्लोक देखिए, 8वां का 7वां का. आत्मता ही मायया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रित. देखिए विशेषण भगवान की भाषा है, ये उनके शब्द है. मायया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रित नराधम दुराचारी मूढ़ मुझको नहीं भजे. ये अश्रद्धा है, इसको अश्रद्धा कहेगा. ये श्रद्धा नहीं है, क्योंकि किसी में श्रद्धा नहीं है उसकी. और 16वें श्लोक में चतुर्विधा भजन्ते माम, तो हम एकदम चतुर्विद ले लेते हैं, लेकिन सुकृत
आसुर विदा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन। सुकृति के नर मुझे भजन करते हैं। सुकृति के नर यानी विज्ञानी अनन्य भक्त। तो विज्ञानी अनन्य भक्त ये नहीं घूमते। बाकी जो है जिन्हें श्रद्धा नहीं है, तो ये श्रद्धा तमोगुणी श्रद्धा है। खुद को ही बचते हैं, श्रद्धा नहीं है, कभी सुनेंगे भी नहीं। तो जो अभक्त है, इसका मतलब यही है कि जिसकी श्रद्धा है वो सेवक बनेगा। और जो केवल ज्ञान में ही मस्त है और सेवा भाव दिखता नहीं, समझ लेना वहां पे कि उसकी जिसकी श्रद्धा इस धर्म में नहीं है, ज्ञान तो सब है, बतलाता है। तो जिन्हें इस धर्म में श्रद्धा नहीं है वे परंतप ऐसे लोग जो है मेरी प्राप्ति बिना घूमे संसार चक्र में, यानी क्षर में संपूर्ण श्रुतियों का ज्ञान है। विज्ञान की रीति सद्गुरु भगवान ने बतलाई हुई है, उसको अंतःकरण में धारण करके वो आगे बढ़ना नहीं चाहता, इसी को अश्रद्धा कहे। प्रत्यक्ष धर्म का बीज अनाशय सुख साध्य है। मेरी प्राप्ति बिना घूमे संसार चक्र में। तो ज्ञानी को मुक्ति नहीं है, दिव्य चक्षु के सिद्धांत के अनुसार। उदयराज जी ने जो बतलाया कि ये इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान यानी अक्षरानुभव, उसमें जो स्थित हो गए वो संसार चक्र में फिर से नहीं पड़ेंगे। ठीक है, राजेंद्रानंद जी आपका ही प्रश्न था। संजय राजपूत जी का था। संजय राजपूत। हाँ सर, मेरा हाँ, तो श्रद्धा का सीधा संबंध है अनन्य भक्ति से, अनन्यता से। ठीक है सर। अध्याय 9 के 4 और 5 ये दोनों श्लोक में सर्वभूत मेरे में, मैं इनमें रहता नहीं, चौथे श्लोक की दूसरी लाइन है। और 5वें श्लोक की पहली लाइन नहीं है भूत मेरे में, योग ऐश्वर्य देखिए। ये दोनों श्लोक पे ये जो संकल्पना है जरा अधिक होगी तो अच्छा। तो सर्वांग योग का सिद्धांत जो है, हाँ, उस पर ध्यान रखते हुए विचार करना चाहिए। तो त्रिपुटी में अक्षर भाव जो है वो व्यष्टि भाव है, अक्षर भाव जो है वह समष्टि भाव है, पुरुषोत्तम भाव जो है वो परमिष्टि भाव है। ये अक्षर पुरुषोत्तम, अव्यक्त रूप मैंने ही, तो पुरुषोत्तम बोल रहे हैं यहाँ पे। मेरे अक्षर रूप से मैंने ये संपूर्ण अक्षर भाव व्याप्त किया। अव्यक्त रूप मैंने ही व्यापा है सब विश्व है सर्वभूत मेरे में, यानी संपूर्ण अक्षर भाव मेरे अक्षर रूप में। यहाँ पे त्रिपुटी की एक रूपता कैसी है वो फिर से दृढ़ कर रहे हैं भगवान।
ये समझना नहीं है वो। अब दूसरा है नहीं है भूत मेरे में। यहाँ थोड़ा विचार करें कि व्यापक और व्यापक भाव जो है, जैसे संपूर्ण अक्षर को अक्षर ने व्याप लिया, लेकिन व्याप्य जो है वो व्यापक को नहीं समा सकता। इस दृष्टि से इसका विचार कीजिए। ये सर्वभूत मेरे में नहीं है, भूत मेरे में यानी अक्षर पुरुषोत्तम वस्तु निश्चय होने के बाद भूत भाव जो है वो समाप्त ही हो जाता है, लय हो जाता है। भूत धरता न भूतों में ममात्मा भूत है लखे। भूत धरता अक्षर भाव से मैं संपूर्ण अक्षर भाव को धारण करता हूँ। इस दृष्टि से मैं सब भूतों का धारण करता हूँ। भूत धरता न भूतों में, न भूतों में मुझे व्यष्टि भाव में समष्टि भाव कैसे समा सके, और परमेष्टि भाव। इसलिए जगत के बड़े बड़े विभूति भी ये पुरुषोत्तम भाव जो सर्वव्यापक है, अक्षर से भी आगे, अक्षर के अतीत जो है वो भाव स्पष्ट नहीं कर सके। गीता के जो भाव न भूतों में ममात्मा भूत है लखे, यानी अक्षर दृष्टि से मैं दृष्टा हूँ अक्षर स्वरूप का, लेकिन भूत घूम रहे हैं व्यष्टि भाव में। वो दृष्टा नहीं, प्रकृति के वशीभूत घूम रहे हैं। इस तरह समझ लीजिए उसको। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और आगे के श्लोक में उदाहरण देके भी इसको समझाया है, वो भी ध्यान में लीजिए। नर्मदे हर सर। नर्मदे। मेरा प्रश्न 8वें अध्याय से है। 8वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक जो है उसमें जो यज्ञ करता फल पूर्ण लेवे है तुच्छ जाने सबको त्यजे वो। तो इसका मतलब मुझे थोड़ा ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। योगी जो है वो सारे फल का त्याग करता है, ऐसा है? ये योगी का वर्णन नहीं है। योगी का वर्णन पहले ही कर लिया है स्थिति का सब, और आपने भी स्पष्ट किया है इसके पहले। अब ये जो त्रिगुणों के ज्ञानी तपस्वी जगत में जो दिखते हैं हमको, उनका वर्णन है ये। जो वेदवेत्ता, ये ज्ञानी है। वेदवेत्ता यानी ये अनुभव रूपी वेद का वेत्ता नहीं है, वो श्रुतियों का पंडित है। और यज्ञ दान का श्रुति करता ब्रह्मदेव, उसने यज्ञ दान तप ये पीछे लगा दिए है। फल पूर्ण लेवे, अपनी इच्छा के अनुसार फल प्राप्ति के लिए उसी को वो फल पूर्ण समझते हैं, लेकिन उससे भी पूर्ण समाधान मिलता नहीं है। तुच्छ जाने, ये योगी जो है वो देखता है कि यज्ञ दान तप से प्राप्त होने वाला जो फल है उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती आत्मयोग में स्थित होके जो अचल शांति का फल प्राप्त होगा।
जिसको अंतिम सुख कहा है अनन्यता का, वो तो अच्छा ही लगेगा उसको, क्योंकि वो अतीत हो गए हैं ना उसके, श्रुति के परोक्ष ज्ञान के अतीत हो गए और अपरोक्ष विज्ञान जो मिला है उसमें स्थित हो गए। तो आपको जानने का भी शेष नहीं रहा और कुछ करने का भी भाव नहीं रहा। इसलिए तुच्छ जाने सबको त्यजे हो, सबको त्यजे हो यानी आप ही आप छूट जाते हैं, कर्म का भाव ही छूट जाता है। योगी मिले आदि परम स्थिति में, इसको योगी कहा है, आदरार्थी कहा है उसको योगी। योगी का मतलब ये आत्मयोगी नहीं है, ये ध्यान में लेना चाहिए। मोक्षेच्छा राहील त्याला ना, श्रुतीच्या सर्व केले। और कुछ शंका हो तो हो सकती है चर्चा। तो वो आदि परम स्थिति जो है, परम स्थिति में नहीं बोला है ना, आदि परम स्थिति ऐसा कहा है। योगी मिले आदि परम स्थिति में, ये योगी का वर्णन 6वें अध्याय में भी आया है, 7वें में भी आया है। और भगवान का आदेश है ये अर्जुन, तू तपस्वी यानी सबसे बड़ा है योगी, तस्माद योगी भवार्जुन। योगी मिले परम स्थिति में यानी ये योगी, इस तरह का योगी जो त्रिगुणों के भाव जो अक्षर में है, श्रुति में है, उसके अतीत जो हो गया, परमात्मा स्वरूप को जानकर उसमें स्थित होकर तो कर्म में वो परम स्थिति में योगी मिले। परम स्थिति में वो परम स्थिति जो है वो पर ब्रह्म स्थिति है, वस्तु रूप ही हो गया। धन्यवाद सर, नर्मदे। जी एक और प्रश्न है यहाँ पर, जो 9वें अध्याय में जो प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, प्रत्यक्ष धर्म का बीज, तो ये मतलब भगवत गीता तो जैसे अपरोक्ष का ज्ञान नहीं बताती, परोक्षता से बताती है, फिर भी यहाँ पर प्रत्यक्ष धर्म का बीज ऐसे कहा है। तो अधिष्ठान सामने रखिए और देखिए, अधिष्ठान के ही दो भाव है, परोक्ष और अपरोक्ष। जब अधिष्ठान को पूर्णतः जानकर उसका ज्ञान विज्ञान होने के बाद हम स्थित हो गए तो ये भाव ही नहीं रहेगी। परोक्ष ज्ञान इसलिए कहा है कि विश्व का ही वर्णन है ना, विश्व वस्तु का। तो पहले तत्वदर्श से जो हमें दृष्टि मिलती है वो हमारे लिए परोक्ष ही है, इस दृष्टि से वो कहा।
प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, जिनको विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, यथार्थ दर्शन हो गया है, धर्म्यम, उसमें क्या है कि धर्म का बीज है वो। जितनी भी नीति मॉरल वगैरह कहे कि आप, वो सबका उद्भव वहां से, धर्म का बीज। और इसलिए जो योगी स्थित हो गया इस योग में, तो वो स्वधर्माचरण ही करेगा, उसका आचरण धर्म और नीति के अनुसार ही रहेगा। इसलिए उसको धर्म का बीज। धन्यवाद सर। प्रत्यक्ष धर्म का बीज अनाशी, सुख साध्य है, अनाशी है, ये बीज अविनाशी है। सर्वांग योग स्थायी बीज है, दिव्य चक्षु स्थायी बीज है, अनाशी है इसलिए। और सुख साध्य है, किसी भी अवस्था में कहीं भी अधिष्ठान सामने ही है विश्वरूप, कुछ ध्यान करने की जरूरत नहीं। कुछ स्वयंभू योग जो है वो सर्वत्र हो सकता है, सुख साध्य है। यानी हठ योग का कुछ ऐसा करो वैसा करो ये नहीं है। ये जो श्रुति करता ब्रह्मदेव है, उसके यज्ञ दान तप की झंझट नहीं है पीछे। तो ये बाकी के जो योग है त्रिगुणों के, ये सुख साध्य नहीं है, कष्ट साध्य है। बुद्धि योग है जो भगवान ने जो युक्ति बतलाई है, उससे मिलान करना तो योग स्वयंभू ही है। अब जो स्वयंभू है ध्यान में आने लगा हमारा, तो उसमें क्या कष्ट है भाई? ऐसा योग कराना तो नहीं है, मिलाना नहीं है, जब दो है ही नहीं। व्यष्टि समष्टि परमेष्टि एक ही है, तो जब अलग हो ही नहीं सकते तो एक ही है। तो सुख साध्य है। बाकी के जितने भी संप्रदाय योग है, कुछ ना कुछ कर्ता भाव लगा है उसमें, और कर्म पीछे लगा दिए। कर्म बंधन से मुक्ति का एक ही रास्ता है। सर, आपने इसमें जो कहा कि वस्तु के ही दो भाव, इससे भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, परोक्ष और अपरोक्ष, यही विज्ञान की रीति। इसलिए उन्होंने विशेषण लगाया है कि प्रत्यक्ष, उसको आपको समझ चुका है, वो शब्द ज्ञान में था जो वस्तु प्रत्यक्ष ही है। जी जी, वस्तु प्रत्यक्ष न होते हुए जो वर्णन होगा वो परोक्ष है। इसलिए सर्वांग कहते हैं कि बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। वस्तु कौन सी भी वस्तु रखे, क्योंकि स्वयंभू वस्तु जो विश्व रूप है वो है ही, उसको कहाँ उठा के रखेंगे? तो जो है ही उसी की सिद्धि भगवान कर रहे हैं कि वो है जो है हमारा स्वरूप, वास्तव में उससे हम अलगता का भ्रम हो गया है, वियोगी हो गए हैं।
तो भगवान बतला रहे कि बाबा तू वियोगी नहीं है, योग तो स्वयं ही है, भूल गया है, लेकिन अब स्मरण दिलाता हूँ तुझे, प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा मिलते जाओ। लेकिन वस्तु अधिष्ठान सामने रखकर केवल तीनों भाव शहर अक्षर पुरुषोत्तम का हम वर्णन ही करने लगे और तो तीनों पद जो है उसके अनुभव तक नहीं ले जा रहे, तो समझ लेना कि ये परोक्ष ही है। ये मैं नहीं कहता हूँ, भगवान ने बुद्ध सूक्त में जगह जगह इसको स्पष्ट किया। भाव और पद, पद का लक्ष्य भगवान करा रहे हैं। तत्पदम दर्शितन्येन, तो अपरोक्ष कहा कि अनुभव ही होता है। अपरोक्ष शब्दातीत है, अनुभव शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता अनुभव का। अंतःकरण में अगर वो स्थित हो गया अनुभव, तो शब्दों के द्वारा प्रकट होगा। धन्यवाद सर। आठ बज चुके हैं तो समय जी, तो आज हमारे इस गूगल मीट के सत्संग कार्यक्रम में आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने अपना स्वानुभव अभ्यास पूर्वक रखा, उनके लिए सादर धन्यवाद है। और हमारे लगातार दिशा निर्देशक सिद्धाचार्य डॉक्टर एस.बी. चांदेकर सर, सद्गुरु स्वरूप और मैम, जिनका हमें लगातार सहयोग इस दिव्य सत्संग में प्राप्त हो रहा है, तो उनको सच्चा धन्यवाद कि अपने व्यस्ततम बिजी शेड्यूल में हमारे लिए यह समय वो निकालते हैं। साथ ही हमारे देश देशांतर से बिल्कुल चातक की तरीके से आतुरतापूर्ण आज के सत्संग कार्यक्रम में जुड़ने के लिए तत्पर और मनन पूर्वक अपने प्रश्न इस जिज्ञासा सत्र में शांत करते हैं, जिनके माध्यम से सभी को लाभ होता है। साथ ही जो हमारे अन्य लोग हैं, यूट्यूब में भी वीडियो पड़ा रहता है, तो उनको भी फ़ायदा होता है। जैसे हम पूर्व में भी कहें कि पूर्व सांसद बिलासपुर छत्तीसगढ़ के जो थे लखनलाल जी, वो हमारे ये यूट्यूब के वीडियो को सुनते हैं और साथ ही डॉक्यूमेंटेड रूप में रहता है, जो सर का हमें निर्देशन प्राप्त हुआ है। तो आज ही एक कार्यक्रम के सिलसिले में मुझे जाना हुआ, तो वहाँ पर बताया कि सर के जो हम लोगों के पुराने वीडियो हैं नक्शों में विज्ञान से लेकर के, उनको लगातार उनको फिर से मनन के लिए वो यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से यह सत्संग हम लोगों के लिए बहुत ही अतुलनीय और दिव्य है और ये ऐसा मिलता रहे। तो आगे के रविवार के कार्यक्रम की सूचना आपको ग्रुप के माध्यम से प्रेषित कर दी जाएगी। सभी का अभिनंदन करते हुए आज का हम सत्र ही समाप्त करते हैं। सादर नर्मदे हर। हम सबको प्रेरणा और गतिमान प्रेरणा देकर गतिमान करने वाले जो उदयराज जी है, उनको शतशः धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।